सवाल यही है कि क्या दंगों की राजनीति को शय दे रही है अखिलेश सरकार। हमारे साथ बीच बहस में इस वक्त जुड़ेंगे रामेश्वर चौरसिया जी, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के जुड़ेंगे। हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जी, लीडर बीएसपी जुड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ भुक्कल नवाब जी, समाजवादी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले भुक्कल नवाब जी के पास जाना चाहूंगी। आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि आज भी अखिलेश यादव का बयान आया है उत्तर प्रदेश के सीएम का। उनका कहना है कि कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, बड़ी कठोर कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही। कैसे ये लोग घूम रहे हैं विधानसभा में जिनके खिलाफ वारंट जारी किया है आपी के प्रशासन ने? नहीं, देखिए, आपका जो सवाल है वो विधायकों के लिए है, ना कि वहां पर जो झगड़ा कर रहे थे, जो पत्थर फेंक रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे, पुलिसों को जख्मी कर रहे थे, जो वहां को करीब 500 लोग जो है जो अरेस्ट किए गए हैं, उनके बारे में नहीं है। आपका सवाल जो विधायकों के बारे में। हाँ, विधायक के बारे में जो मेरा सवाल है, उन 16 लोगों के बारे में हो गई है। भुक्कल नवाब जी, सीडी भी है, हम सीडी की उसकी सीडी उसकी निकल। बिल्कुल भुक्कल नवाब जी, सवाल है उन 16 लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है, जिसमें तमाम नेता शामिल हैं, और संगीत सोम खास तौर से जो विधानसभा में नजर आते हैं, वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं फरार नहीं हूं, गिरफ्तार करना है तो कर लो। और वो वही शख्स है जिनके खिलाफ एफआईआर आप ही लोगों ने दर्ज कराई। आप ही के नेताओं ने बोला कि उन्होंने वो वीडियो डाला जिसकी वजह से दंगे स्पाइरल होते चले गए सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। तो वो शख्स अगर विधानसभा में जा रहा है, गिरफ्तार नहीं हो रहा है, तो अखिलेश सरकार की यही ठोस कार्रवाई है। ये ठोस कार्रवाई, इसको मतलब ये विफलता भी आप नहीं कह सकती है। ठोस कार्रवाई नहीं कह रही है तो विफलता भी ना कही है। ये हम जो है, ये जितने भी हमारे एफआईआर जिनकी हुई है और जिनके नाम वारंट इश्यू हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा आने वाले कल में जिस तरीके से माया कुदनानी को 28 साल गुजरात के अंदर दंगों के अंदर उनको सजा हुई है, जैसे बाबू बजरंगी को सजा हुई है उम्र कैद की, तो इन लोगों के खिलाफ इनको बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। गुजरात को लाना ही था रामेश्वर जी। इससे पहले कि ये दूसरे ट्रैक पर जाए, मैं सुधींद्र जी को लाना चाहूंगी। सुधींद्र जी को जो है देख रहे हैं कि किसने बयान दिए हैं जो गलत दिए और किसने सही। आपसे अखिलेश सरकार पे कुछ पूछते हैं, आप गुजरात दंगों को बीच में ले आते हैं। ये विफलता नहीं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही प्रूव कर रहे हैं। बहरहाल सुधींद्र भदौरिया जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि आप इसी पैनल डिस्कशन पे आए थे, आपने यहीं पर आके कहा था कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में मैच फिक्स है, लेकिन आप ही के नेता भी हैं जिनके खिलाफ अब वारंट जारी किए गए हैं। आपको लगता है कि ठोस से ठोस कार्रवाई अब भी होनी चाहिए, सबकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए जिनके खिलाफ वारंट जारी हुए? देखिए, जो असली मुलजिम थे, और आप जानते हैं पुलिस के क्राइम एसपी ने कल स्टिंग ऑपरेशन के अंदर बतलाया है कि कौन लोग असली दोषी हैं, और वहां के सीओज ने बतलाया है। और उससे भी ऊपर जब अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जब ये मुजफ्फरनगर गए तो वहां पर जिस तरह से काले झंडे दिखाकर आम जनता ने उन पर आरोप लगाया और कहा कि सीएम दोषी हैं, सीएम वापस जाइए, इनकी सरकार बर्खास्त हो, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि लखनऊ से लेके और मुजफ्फरनगर तक समाजवादी पार्टी के तमाम वो लोग जो जिनके हाथ इस उत्तर प्रदेश की आम जनता की खून के साथ जो होली खेली गई उसमें रंगे हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कोई वारंट नहीं जारी किया जा रहा है, और असली दोषी इन्हीं लोगों नहीं। आप कहेंगे कि कैमरे पे आपके नेता कादिर राणा साहब आते हैं, दंगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, इंफ्लेमेटरी स्पीचेस देते हैं। जी बताइए। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। मैंने कहा मैं उसका उत्तर नहीं दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि असली दोषी ये है। दूसरी चीज, जहां तक जुमे के दिन
30 तारीख को जरूर वहां पर तमाम पार्टियों के लोग थे, वहां कादर राणा साहब भी थे, वहां समाजवादी पार्टी के भी लोग थे, वहां पर कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे। तो वो एक जुमे के दिन सभी लोग होते हैं, तो वो वहां पर उपस्थित थे और उसके ऊपर जांच इन्होंने बैठा दी है। अब जांच बैठाई है तो जांच पूरी होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर जो लोग पुलिस कह रही है, जिनका नाम ले रही है, जिनके बारे में कह रही है कि वहां लखनऊ से हमको फोन आए थे, हस्तक्षेप किया गया, और लखनऊ के अंदर किन लोगों की मीटिंग हुई आपको मालूम है? मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी भी और अखिलेश जी भी, ये सिंघल साहब से मिले, ये वेदांती साहब से मिले। इन्होंने दूसरे दिन जब परिक्रमा थी तो तोगड़िया साहब मैंने आपसे सवाल ये पूछा, तो कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश के अंदर कौन लोग दोषी हैं? नहीं, मैंने आपसे सवाल कादिर राणा पे पूछा। आप स्टिंग ऑपरेशन आजम खां की तरफ लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यही है कि आम जनता, 40,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं मुजफ्फरनगर के जो डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि ठीक है, चाहे हमारा नेता हुआ, हमारा विधायक हुआ, हमें नहीं फर्क पड़ता है? मैं कह रहा हूं कि जो भी दोषी हों उनको निश्चित तौर पर सजा होनी चाहिए, पर अभी उन्होंने खुद जांच बैठाई है। मुख्यमंत्री तो आप जानते हैं कि गवर्नर साहब ने यहां रिपोर्ट भेजी, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार को दोषी ठहराया। आईबी की रिपोर्ट है, वो खुद कह रही है कि आईबी की रिपोर्ट करे कि समाजवादी पार्टी की सरकार के एक बड़े ओहदेदार व्यक्ति वहां पर दंगे कराने में शामिल हो सकते हैं। तीसरी चीज, आप यहां पर जब अखिलेश वहां पर स्वयं गए, उन्होंने कहा सीओ कह रहे हैं, एसपी क्राइम कह रही हैं, और कितने आपको एविडेंस और विटनेसेस चाहिए? और कितने एविडेंस और विटनेसेस चाहिए? अब तो स्टिंग ऑपरेशन भी हो गया। रामेश्वर जी, कुल मिलाकर अगर एक आम इंसान, एक आम नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, आज की तारीख में उसको लगता है कि सारे लोगों ने कम्युनिटीज को बांट दिया है, कट्टरपंथियों की जीत हो रही है, सरकार और प्रशासन की हार हो रही है, और आम इंसान ही है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, जो वहां पर इस वक्त भुगत रहा है सिर्फ और सिर्फ नेताओं की वजह से। देखिए, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। ये तो प्रूफ हो गया कि सरकार स्पॉन्सर्ड दंगे इस प्रदेश में पिछले 16 महीना से कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने पिछले विधानसभा में खुद हाउस में बोला है कि 27 दंगे हुए हैं, जबकि 134 दंगे का रिकॉर्ड है। आज जो बात हो रही है, आज भी अगर एक तरफा कार्रवाई नहीं हो तो स्थिति शांत हो। आज भी सरकार नहीं चाह रही है कि दंगे रुके और आने वाले दिनों में शांति हो। आज भी सरकार की कार्रवाई एक तरफा है। ठीक बोला भदौरिया जी ने कि जुमे के नमाज के दिन इनके सांसद थे तो सपा के भी विधायक थे और कांग्रेस के भी पूर्व सांसद थे, उनकी ये जांच करा रहे हैं। ये हर चीज को जांच कराते हैं, प्रूफ नहीं लाते हैं, कहते हैं भड़काऊ भाषण हुआ, भाजपा के नेताओं पर लगा दिया। भैया, सारे लोग घूम रहे हैं, आप पहले अरेस्ट करते और जांच करते। आप तो पहले निर्णय दे देते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट देगा वही सपा के नेता वो निर्णय पहले ही दे दिए कि कैसे कैसे हम करेंगे। आपकी मंशा ठीक नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आपने समाज को जो बांटा है और जो असल दंगाई आपके हैं उनका नाम आ गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उनकी भाषा आप भी विधानसभा में सुने होंगे। जब वो विधानसभा में बोलते हैं स्पीकर को हटाना पड़ता है। भारत माँ के बारे में क्या क्या बोलते हैं मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता। सुन लीजिए एक मिनट, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ नवाब साहब कि अब साफ हो गया कि उन्होंने उस दिन 12 बजे रात को एसपी डीएम जो अच्छे काम कर रहे थे उनका ट्रांसफर करवाया। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं तथ्य बता रहा हूं, जो आपके तथ्य दिए हुए हैं, मेरे नहीं दिए हुए हैं। जो 7 लोग थाने में थे उनको उन्होंने फोन करके छुड़वाया और गलत मुकदमे उन पर फंसाया गया। जो 2 मार दिए गए उनके फैमिली का लेना देना नहीं। आप खुद चाहते हैं, एक आपके नेता जो शपथ तो लेते हैं कि समाज के सभी वर्गों के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए है, आज उन पर इतने बड़े आरोप है। जो भदौरिया जी ने भी पूछा, आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं, आप उनको मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाते हैं? उन पर आपको कार्रवाई करना चाहिए, अभी तक मंत्रिमंडल से नहीं हटाए। आप क्या संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं? क्या 20 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नहीं चल रहे? आप सिर्फ आजम खां की सरकार चल रही है बताना चाहते हैं? यही आप कहना चाह रहे हैं, बताइए हमको। बुक्कल नवाब जी, जनता को क्या जवाब साफ तौर पर बीजेपी लगातार आजम खां के इस्तीफे की मांग। बुक्कल नवाब जी, जवाब दीजिए, सवाल वैलिड है। यही आप कहना चाह रहे हैं, बताइए हमको।
मुक्कल उत्तर नवाब प्रदेश की जी, जनता को क्या जवाब देंगे साफ आप? तौर 20 पर करोड़ जनता बीजेपी की। लगातार आजम खान के इस्तीफे की मांग कर रही है। स्टिंग ऑपरेशन में नाम आया है, आपने उस डीएम और एसपी को हटाया, ट्रांसफर किया जिन्होंने तुरंत कार्रवाई की थी। उन्होंने 2 घंटे की रिपोर्ट के एफआईआर दर्ज किए, 2 घंटे हुए थे, वीक एफआईआर थी, इसके बावजूद 2 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने हिरासत में ले लिया था दंगाइयों को। आपकी सरकार में ऊपर से फोन आया, पॉलिटिकल प्रेशर डाला गया, लोगों को छुड़ा दिया गया। उन एसपी डीएम पर कार्रवाई कीजिए जिनको आजम खान जी ले गए, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी और गलत एफआईआर किया। वो क्या डीएम और एसपी उनके पॉकेट में रहते हैं? नवाब साहब ये बताइए हमें। नवाब साहब आपका जवाब बताइए, सवाल कर रही हैं आप। आप बोलिए, जवाब दीजिए। ये दुर्गा शक्ति नागपाल पर तो करेंगे कार्रवाई। एक बार इसे पहले खामोश हैं, पहले बात सुन, देखिए जो बात पूछिए उसके जवाब लीजिए पहले आप। जी आप जवाब दीजिए, आप सुनेंगे। ये क्या? अरे जनता देख रही है, जनता सुनना चाहती है, समझना चाहती है। अरे आज से कुछ दिन पहले हमारे कैबिनेट मंत्री राजा भैया के ऊपर यही लोग जो चिल्लाए और इन्हीं लोगों ने पूरे ऑब्जेक्शन लगाए हैं और इन्हीं ने रात दिन ये कह दिया कि ये कत्ल किया है वो इन्हीं ने किया है, राजा भैया ने किया है। उनकी सीबीआई इंक्वायरी तक के सड़क करा दी गई, हर तरह की उनकी इंक्वायरी हो गई और लाइट डिटेक्टर। नवाब साहब हम तो बोले भी नहीं, आप गलत, आपको सूचना नहीं दिया। नवाब साहब आप सही सूचना लेके मीडिया पर बोल रहे हैं तो सही तथ्यों के साथ बोलिए नवाब साहब। जो कहा अरे सही तथ्यों के साथ बोलिए, सामने आ जाएगा। ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होता नवाब साहब, तथ्य के साथ बोलिए। हम लोग तथ्य के साथ तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। आपने वो सीडी दिखा दीजिए, भाजपा नेताओं का बयान दिखा दीजिए। आज तो साफ कहा जा रहा है आप अधिकारी आरोप लगा रहे हैं। रामेश्वर जी, नवाब साहब आप ही का प्रशासन है, आप ही की सरकार है। एफआईआर दर्ज होती है बीजेपी के एक नेता और विधायक संगीत सोम के खिलाफ, अखिलेश जी का बयान आता है, तमाम समाजवादी पार्टी नेताओं के बयान आते हैं कि बीजेपी ने ही ये दंगा भड़काया। आपसे सवाल ये है कि अगर बीजेपी ने दंगा भड़काया तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक जिनके खिलाफ वारंट है, उन्हें अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्या सिर्फ इसलिए नहीं किया गया कि कहीं ना कहीं आपके दामन पर भी दाग आ जाएगा, आपके भी बड़े नेता लपेटे में आ जाएंगे? इनके तो सब बड़े नेता लपेटे में ऑलरेडी हैं। हमारे दाव पर दाग नहीं आना है। देखिए एक शेर सुन लिए, सर दानी पर शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ देंगे फरिश्ते वजू करे। हमारे दामों में दाग नहीं आने वाला है। आजम खान साहब जो है बिल्कुल निर्दोष है और आप जबरदस्ती के लिए उनको फंसाने के चक्कर में लगे हुए, इस तरीके से राजा भैया को फंसाने के चक्कर में लगे हुए थे और आपके सब हाथ पे हाथ धरे रह गए। सारी इंक्वायरियां हो गई और कुछ भी चलिए हम भी शेरो शायरी में ही कह देते हैं, और भी कम है जमाने में समाजवादी पार्टी नेताओं और मंत्रियों को फंसाने के अलावा। रामेश्वर जी एक छोटा सा कमेंट, संगीत सोम ने बाकायदा सरकार को चुनौती दी है, देखिए वो सुनवाएंगे। उतना ही नहीं है नवाब साहब, सिर्फ संगीत सोम पर केस नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। हमारे विधानसभा के नेता हैं हुकुम सिंह जी पर, उन पर भी केस है। इनके पास कोई भड़काऊ भाषण का सीडी नहीं है, इसलिए नहीं दे रहे थे कि इनको भी देखिए। मुख्यमंत्री को तो सच्चाई मालूम है कि आजम खान जी के कहने से उन्होंने उनके पॉकेट के एसपी और डीएम ले गए, दंगा भड़की। तो मुख्यमंत्री जी नाम के लिए, प्रचार के लिए आप नाम डाल देते हैं दूसरे नेताओं का। सच बात यह है कि आप खुद गुनाहगार हैं, आपके मंत्री खुद गुनाहगार हैं, जिनको जेल में होना चाहिए उनको मंत्रिमंडल में रखे हुए हैं। इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो यूपी की जनता नहीं, देश की जनता दिख रही है। नवाब साहब, ये शेरो शायरी से देश नहीं चलता। आपको 20 करोड़ जनता की भलाई के लिए चुना गया था, आप कर क्या रहे हैं? आप खुद मानते हैं कि 27 दंगे आप करा चुके हैं। अब उस समय भाजपा आपको नहीं दिखी। आप कह रहे हैं कि भाजपा ने चिल्ला मांग किया था। हम मांग करते हैं इंक्वायरी कराओ, जांच कराओ, हमें किसी पर आरोप नहीं लगाते। आज भी हमने आजम खान पर आरोप नहीं लगाया है। आपके अधिकारी, आपके डीएम, आपके एसपी, मतलब उस प्रदेश के, हम आपके नहीं कहेंगे। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ। आप एक बताइए, क्या आजम खान जी जिस एसपी डीएम को कहेंगे उन्हीं का आप पोस्टिंग करेंगे? वो चला रहे सरकार की, मुख्यमंत्री चला रहे, बताइए। ये भड़का है,
दंगा जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत अभी कई जगह बाकी है जहां के ऊपर ये लोग दंगा कराएंगे और बिना दंगा कराए हुए ये 2014 अपनी विफलता छुपाने के लिए इस तरह का सहारा मत लीजिए। सरकार की विफलता छुपाने के लिए ये बहाने नहीं चलेंगे। जनता देख रही है, यहाँ पर एक बार सरकार चलाने के काबिल नहीं है, मान लीजिए। यहाँ पर एक बार फिर से कांग्रेस की प्रतिक्रिया बहुत अहम हो सकती है। हमारे साथ अमरनाथ अग्रवाल जी कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेनी बहुत जरूरी है क्योंकि उनका शुरू से ही कांग्रेस का स्टैंड रहा है कि ये मैच फिक्सिंग है बीजेपी और एसपी में। चलिए अमरनाथ अग्रवाल जी, आपसे हमारा सवाल है। जी अमरनाथ अग्रवाल जी, आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर आजम खां के खिलाफ अब स्टिंग ऑपरेशन होता है। उन्होंने आज आके भले ही सफाई दे दी हो, लेकिन तमाम वो नेता, तमाम वो विधायक आज विधानसभा में संगीत सोम जाते हैं, अखिलेश सरकार को चैलेंज करते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लीजिए, हम भगोड़े नहीं हैं, हम मौजूद हैं, हम फरार नहीं हैं। ऐसे में अगर अखिलेश सरकार इस तरह से ढिलाई बरत रही है, जानबूझ के दंगाइयों को आपको लगता है शय देने की कोशिश हो रही है, और जिन भी नेताओं के नाम आ रहे हैं, भले ही किसी पार्टी का हो, आपको लगता है कांग्रेसी नेता का भी नाम हो तो ठोस जांच होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसमें सरकार की भागीदारी है और सरकार स्पॉन्सर्ड ये दंगे हैं। सरकार और बीजेपी ने मिलकर 84 कोसी परिक्रमा के बहाने पहले मीटिंग करके 2 घंटे में सब कार्यक्रम तय किया था। उसी कार्यक्रम के तहत ये मुजफ्फरनगर के दंगे हुए हैं और इनमें कार्रवाई सबके सामने है कि कितनी देर में हुई। 27 तारीख के दंगे हैं, 10 तारीख को सरकार की आंख खुल रही है। जो सैकड़ों लोग मर गए, जिनके बेघर हो गए, उनके स्थापितों के पुनर्स्थापन के लिए कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं करी है और इसके इतने गंभीर परिणाम होंगे कि ये समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को देखना पड़ेगा। जनता की सरकार है ये, ना कि समाजवादी के लोगों की सरकार है और ना ये भाजपा की सरकार है। आपको लगता है आजम खां को इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए उनको इस्तीफा। अब इस बात में कोई सफाई नहीं बचती है क्योंकि एक इतने बड़े चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन के तहत आरोप लगाया है और जिस तरीके से उन्होंने 14 कोसी परिक्रमा के बाद जिस तरीके से माहौल गर्म करने का काम किया था, वो माहौल गर्म करने का काम आजम खान का था। चलिए एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस के हमारे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। गवर्नर की रिपोर्ट साफ साफ आ गई कि सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है, सरकार प्रायोजित दंगे है। गवर्नर की रिपोर्ट थी, आप केंद्र में सरकार चला रहे हैं। अगर हमारी सरकार होती, आप दूसरा आपकी एक आदत बन गई है केंद्र सरकार के गृह मंत्री की, हमने तो 2 महीने पहले सूचना कर दी थी। अगर 2 महीने पहले से आपको पता था तो आप प्रिकॉशनरी मेजर क्यों नहीं लिए? समाज के प्रति आपका दायित्व नहीं था? गवर्नर केंद्र के नुमाइंदे होते हैं, गवर्नर का लेटर है, आपको रिपोर्ट हो गई। आप तो सपा के सहयोग से यहाँ सरकार चला रहे हैं, आज तक सरकार के बर्खास्तगी की आपने मांग नहीं की। दूसरी जगह होता तो आर्टिकल 355 कम से कम आप लगा दिए होते, 65 के अंदर कार्रवाई करते। आप कुछ करते नहीं साहब, आप बेवजह भाजपा को घसीटते हैं। इसके पहले 134 दंगों में भाजपा का नाम क्यों नहीं लिया है आपने? आज आप भाजपा आपको याद आ जाती है। आप भी केंद्र में मिली सरकार चल रही है। एक शॉर्ट कमेंट सिर्फ नवाब जी का यहाँ पर लेना चाहूंगी। नवाब साहब, आपसे यही सवाल है कि लगातार अखिलेश सरकार की नाकामी यहाँ पर सामने आती जा रही है और अब तो आपके मुस्लिम चेहरे, आपकी सरकार के मुस्लिम चेहरे का भी नाम आ गया स्टिंग ऑपरेशन में। हर जगह, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस्तीफे की मांग कर रही है। देखिए, जिस तरीके से नाम आया वो तो सामने आ जाएगा, वो तो रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन ये बता दें कि 1991 जो भाजपा को, सपा को मिला जुला जो आप बता रहे हैं, तो ये भाजपा जो 56 सीटें 1991 में लेके आई थी, आज ये 10 सीटों के ऊपर आ गई है। 10 सीटों पे चलिए ठीक है। अच्छा, ये वही, ये चक्कर दरअसल चुनाव का ही है। 80 सीटों का है सिर्फ और सिर्फ। ये शायद यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 20 करोड़ का प्रदेश है, सबसे नौजवान मुख्यमंत्री को लॉन्च किया गया, लेकिन तमाम ट्रैक रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। 10 साल में पहली बार सेना उत्तर प्रदेश में जाती है, मुजफ्फरनगर में सबसे वर्स्ट राइट्स होते हैं और उसके बाद आज भी सीटों की बात तमाम नेता और तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव 2014 के नजर आ रहे हैं। कम्युनिटीज को, संप्रदायों को बांट दिया गया है और हर कोई झंडा बरदार बने घूम रहा है क्योंकि वोट बैंक की राजनीति हो रही है। सुन लिया आपने सबको, फैसला आप पर छोड़ते हैं। बीच बहस में फिलहाल इतना ही। आप लोग हमारे साथ जुड़े, भदौरिया जी, चौरसिया जी और नवाब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।